ओम श्री गणेश नमः। तो चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो फ्रेंड दीपक में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बच्चों के मुंडन संस्कार क्यों करवाए जाते हैं। जब कोई बच्चा होता है तो उसके मुंडन क्यों करवाते हैं। जब हमारा जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसको हम बोलते हैं मुंडन संस्कार। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताता हूँ कि मुंडन संस्कार क्यों किए जाते हैं। दोस्तों, मुंडन संस्कार कराना उतना ही जरूरी है जितना अन्य संस्कार हम कराते हैं बच्चे के, जैसे अन्नप्राशन, नामकरण। इस तरह मुंडन संस्कार भी उतना ही जरूरी है। हालांकि जातियों और पंथों में इस संस्कार को कराने के नियम थोड़े थोड़े भिन्न हैं, अलग अलग हैं। सब अपनी जाति और अपने धर्म के हिसाब से थोड़ा इसका भेद होता है कि कौन कैसे मुंडन करवाता है। कोई घर पे करवाता है, कोई कहीं अपने जो देवी देवताओं के जो स्थान होते हैं वहां जाके कराता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी का मुंडन करवाया जाए, किसी तीर्थ स्थल पे जाके करवाया जाए, तो उससे क्या होता है कि वो जो तीर्थ स्थल में वहां का जो वातावरण होता है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यताएं हैं, शास्त्रों में नहीं बल्कि हमने देखा भी, जब भी बच्चा कोई जन्म लेता है अपनी माँ के पेट से, जब माँ के पेट से जन्म लेता है उसके सिर में कुछ जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु उसके लिए बड़े हानिकारक होते हैं। जैसे जैसे बच्चे के बाल बढ़ते हैं वो जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब ये बात पौराणिक नहीं, साइंटिफिक भी प्रूव हो चुकी है। डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं कि जब भी बच्चा जन्म ले उसका एक बार उसके बाद जब भी जितना तत्काल हो सके उसका मुंडन जरूर करवाया जाए, ताकि उसके बच्चे पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े। जैसे किसी तरह की कोई भी तबीयत खराब हो जाए या फिर किसी तरह से कोई उसको विषाणु कीटाणु से लेके कोई किसी तरह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा, हमारे बुजुर्ग लोग भी ये कहते थे कि जब तक बच्चे के मुंडन संस्कार नहीं हो उसको रात बेरात बाहर लेके नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे नदी हो, नहर हो या कोई सुनसान रास्ता हो या रास्ते में कोई कब्रिस्तान वगैरह आता हो, क्योंकि ऐसी जगहों पे ऊपरी बाधा होने का संकट बना रहता है। खास तौर पे बताते हैं कि शनिवार रात को और अमावस्या की रात को, शनिवार रात और अमावस्या की रात को बच्चे को लेके जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ हो उसको शनिवार और अमावस्या की रात को खास तौर पे बाहर लेके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस दिन, ये 2 दिन में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उनकी शक्ति बड़ी प्रबल हुई होती है, वो बड़ी पावर में होती हैं। तो वो जो अटैक करती हैं वो बड़ा खतरनाक होता है, हानिकारक होता है बच्चों के लिए या फिर कोई भी गर्भवती स्त्री के लिए या फिर जिनकी नई शादी हुई हो। तो बच्चों को उससे बचाने के लिए खास तौर पे शनिवार और अमावस्या की रात को अब बच्चों को लेकर कभी भी बाहर ना जाए जिसका मुंडन संस्कार ना हुआ हो। उससे क्या होता है, ऊपरी बाधा के साथ साथ कुछ चीजें और भी नेगेटिविटी प्रभाव पड़ते हैं। जैसे बच्चा अननेसेसरी रोता रहेगा, एकदम सोते सोते बड़ी बुरी तरह से डर जाएगा, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे बहुत जिद करने लगते हैं। दोस्तों, ईश्वर की दी हुई, वैसे तो बताते हैं सब कुछ ईश्वर की ही देन है, लेकिन उसकी दी हुई सब देनों में एक सबसे बड़ी सौगात, जो सबसे बड़ी देन होती है वो बच्चे होते हैं। बच्चों को लोग बहुत ज्यादा मन्नतों से प्राप्त करते हैं। आदि काल में आपने देखा होगा, शास्त्रों में कई आपने ऐसी टीवी सीरियल्स में भी दिखाते हैं, जैसा कि बच्चे नहीं होते थे तो बड़े बड़े यज्ञ और हवन होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे। बच्चा पैदा करने के लिए वो क्या क्या नहीं करते थे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो आप बच्चे की कदर करो। कदर करने के लिए जितने भी जो संस्कार होते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, ये सब संस्कार, नामकरण संस्कार, इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसलिए बच्चों के जो संस्कार होते हैं, जो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है, वो जो संस्कार आपको कौन कौन से करने चाहिए उसको बड़े विधि विधान से करना चाहिए, ताकि जो बच्चे की नींव अगर अच्छी रखोगे तो बच्चा आगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब